नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए प्रदेश में 600 एफपीओ बना लिए हैं, जिनसे 78,000 किसान जुड़े हुए हैं। तो वहीं भविष्य में 1500 और एफपीओ बनाने की योजना है। बता दें, एफपीओ से जुड़कर किसान अपनी जमीन पर कोल्ड स्टोरेज, खुम्बी उत्पादन और मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से किसान और सरकार के बीच तकरार का दौर और ज्यादा बढ़ चुका है। इस हिंसा में अब तक कुल 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 4 किसान हैं, तो वहीं 4 बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। इसी के साथ किसानों द्वारा आज देश के तमाम डीएम दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया गया, जो कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से कहा है कि देश के किसी भी राज्य में कोई किसान हितैषी स्कीम चल रही है तो वे इसका आकलन करें, हम उसे अपने प्रदेश में लागू करेंगे। बता दें, राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई काम किए हैं, जिनमें एमएसपी पर 11 फसलों की खरीद, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना, महामारी के दौरान 1800 मंडियां चलाकर कृषि उपज की खरीद, पराली की योजना तथा यूरिया के दावों में बढ़ोतरी न करना शामिल है। पंजाब में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में यहाँ कई योजनाओं पर भी अमल किया जा रहा है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने वादों को भी अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। दरअसल उन्होंने मोरिंदा शहर के छोटे किसानों का 25,000 तक का कर्ज माफ कर दिया है। इसी कड़ी में अब मकौर साहिब के 7,450 परिवारों का कर्जा भी माफ हो जाएगा। धान की खरीद की तारीख बढ़ाए जाने से नाराज पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी सैकड़ों किसानों ने सांसद एवं विधायकों के घर के घेराव के साथ ही करनाल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर भी घेराबंदी करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी किसान इतने उग्र हो गए कि उन्होंने बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। हालांकि किसानों पर काबू पाने के लिए तैनात सुरक्षा बलों ने कई प्रयास किए, तो वहीं इस दौरान पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। देश का पहला बासमती अनुसंधान केंद्र जम्मू कश्मीर में बनेगा। इसके लिए जम्मू में आरएसपुरा के चक्रोई में 800 कनाल भूमि चयनित कर ली गई है, जिसे बनाने में खर्च 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अनुसंधान केंद्र के तैयार होने के बाद विश्व प्रसिद्ध आरएसपुरा की बासमती को एक अलग पहचान मिलेगी। बता दें, यह देश का पहला ऐसा संस्थान होगा जहां सिर्फ बासमती पर ही अनुसंधान होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार सहकारी और निजी चीनी मिलों में गन्ना पिराई सत्र 5 नवंबर से शुरू होगा। नारायणगढ़ चीनी मिल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि पिराई सत्र 25 नवंबर से पहले आरंभ हो जाए, साथ ही इस मिल के किसानों का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मानसून की बारिश थमने के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर में उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। इसका कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक व न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में हल्के बादल छाए रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।